गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पोषण विज्ञान में विटामिन्स के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ जानकारियाँ आपसे साझा करेंगे। तो बहुत कुछ आप लोग पोषण के बारे में जानते भी होंगे, कुछ हम आपको कुछ नया एक्स्ट्रा बताना चाह रहे हैं। पोषण में हम जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की जीवन के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार पोषण में कुछ परीक्षणों के बाद हमें विटामिन की भी आवश्यकता पड़ी, जो जीवन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आइए विटामिन के बारे में हम कुछ जानते हैं और उसके बाद विटामिन ए के विषय में विशेष करके चर्चा करेंगे। और विटामिन की खोज किसने की, उसके बारे क्या सिद्धांत दिए गए और विटामिन शब्द का क्या अर्थ है, इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। विटामिन 1881 में से परीक्षण हुआ था, तो उसमें हमें भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा की आवश्यकताओं को महसूस किया गया। तो उसके बाद उसके अलावा भी हमें विटामिन की जीने के लिए विटामिन के कणों की आवश्यकता महसूस की, विटामिन की खोज हुई। तो विटामिन की खोज किसने की और उसका नामकरण किसने किया, इसके बारे में बताते हैं। लियोनिन ने विटामिन की खोज की और विटामिन का नामकरण उसे नाम दिया विटामिन फंक ने। इसे दो लोगों ने इस पे कार्य किया था। एक लियोनिन थे जिन्होंने खोज की और एक ने विटामिन का नाम दिया, जिन्हें हम फंक के नाम से जानते हैं। ठीक है। और विटामिन के सिद्धांत का मतलब विटामिन किस रूपों में कार्य करता है, शरीर को कैसे रक्षा करता है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, इस सिद्धांतों के बारे में हॉपकिंस और फंक ने बताया। थ्योरी ऑफ विटामिन हॉपकिन और फंक ने दी थी। आइए थोड़ा और आगे जानते हैं विटामिन का नाम किस आधारों पर उसे विटामिन कहा गया, जो हमें हमारे जीवन रक्षा करते हैं, हमें इम्यूनिटी देते हैं। इन विटामिन को दो भागों में मिला गया, वीटा प्लस मिन। और वीटा प्लस मिन है शब्द के सांस लिया गया, ग्रीक शब्द भाषा से वीटा प्लस मिन को लिया गया है। इनका अलग अलग अर्थ देखते हैं। वीटा का अर्थ है जीवन, लाइफ, और माइन का अर्थ है एमीन। एमीन यानी ग्रुप ऑफ प्रोटीन का यौगिक होता है। ठीक है। तो जीवन जीने के लिए हमें जिन ग्रुप ऑफ प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वो हमें जिन चीज़ों से मिलते हैं उन्हें हम विटामिन की श्रेणी में रख देते हैं। ठीक है। इसलिए इसे विटामिन नाम दिया गया। जो भी इनके अंदर तत्व आते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये सब जो जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, क्योंकि हम भोजन जो भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक क्षमता होनी चाहिए रोगों से लड़ने के लिए, एक पावर होनी चाहिए। जो भी बीमारियां आ रही हैं, कहीं ना कहीं हम अपनी इम्यूनिटी पावर के द्वारा ही लड़ पाते। ये हमें मिलेगी कहाँ से? तो हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के अलावा जो हम विटामिन लेंगे फूड के भोजन के अलग अलग रूपों में, उससे मिले, जिससे हमारे जीवन की रक्षा हो सके। इसलिए इस शब्द को वीटा प्लस मिन बनाया, दो शब्दों को मिला के विटामिन बनाया गया। और ये हमारे ग्रीक भाषा से लिया गया है। सीधा हमने जान लिया लाइफ, जीवन, और जो इन यौगिकों से हमारे जीवन की रक्षा होती है अमीन से। ठीक है। इसलिए विटामिन का अर्थ हुआ जीवन और लाइफ। ठीक है। और बाद में विटामिन में से ई हटा गया, विटामिन उसे हम कहने लगे। ई को हटाने के बाद विटामिन कहने लगे। ठीक है दोस्तों, आगे हम अब विटामिन ए के बारे में बताते हैं। ये तो एक विटामिन का परिचय हो गया, कहाँ से खोजा गया, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई, क्योंकि जानने के बाद ही हम भोजन में उन चीज़ों को शामिल कर पाते हैं। बहुत से लोग कमियों को समझ पाते, इन्हें अगर कोई रोग हो रहा है तो किस चीज़ों की कमी से हो रहा है। लगभग कार्बोहाइड्रेट सबको अवेलेबल हो जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है, जो हमारा विटामिन का सर्कल है वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। इस खोज से भी ये फायदा हुआ कि हम जान पाएँ कि लोगों में क्या कमियां हो रही हैं, कुछ ये रोग हो रहा है, या उनके डाइट चार्ट में, या उनको जो हम भोजन करते हैं उसमें क्या चीज़ नहीं मिल पा रहा है, तो उस चीज़ों को हम शामिल कर पाएंगे, जिससे एक सशक्त या मजबूत इंसान का निर्माण हो सकेगा, जो सबके लिए, परिवार के लिए, घर के, देश के सभी के लिए आवश्यकता है। तो आइए विटामिन ए के बारे में आगे जानते हैं। ठीक है। विटामिन ए के बारे में जानते हैं। विटामिन ए से क्या क्या फ़ायदे हैं, लाभ हैं, कहाँ से प्राप्त होता है, और इसकी कमी से
क्या क्या रोग होते हैं और हमारे शरीर के लिए इसकी कितनी आवश्यकता है, इनके प्रकार और विशिष्ट जो भी है इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे विटामिन का हो गया। और विटामिन ए के बारे में जानते हैं। विटामिन ए, ठीक है, विटामिन ए को हम किन नामों से जानते हैं, जानिए इसके में देखें। आल्सो नोन एज विटामिन ए, संक्रमण रोधी विटामिन, एंटी इन्फेक्शन विटामिन। संक्रमण रोधी यानी जो इन्फेक्शन होता है उसको रोक दिया, उसको रोकता है, नहीं होने देता है। विटामिन ए की मात्रा हमारे शरीर में है तो संक्रमण नहीं होगा। एंटी इन्फेक्शन, एंटी लगा देने से ही हो गया कि यह चीज़ नहीं होगी, इन्फेक्शन नहीं होगा। तो विटामिन ए को संक्रमण रोधी विटामिन के नाम से जानते हैं। प्रति शुष्क नेत्रता, एंटी एक्जिरोफैथल्मिक विटामिन, जो शुष्कता होती है नेत्र में वह भी नहीं होती है, विटामिन ए है, तो इन नामों से जानते हैं। प्रोविटामिन, प्रोविटामिन यानी जो विटामिन ए है, इसको हम पूर्ण रूप में ग्रहण करते हैं। इसका जो फॉर्म होता है चेंज होने के बाद हमारे शरीर में इसका उपयोग होता है, इसका अवशोषण हो पाता है। ठीक है, इसे प्रोविटामिन कहते हैं। अच्छा, प्रोविटामिन में जानते हैं कैसे पूर्ण रूप में, किस रूप में रहता है। पूर्ण रूप में विटामिन ए कैरोटीन के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, कैरोटीन इसका पूर्वगामी रूप है, मतलब पहले का रूप हुआ। ठीक है, आज मान लीजिए किसी को हम देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूर्व रूप होगा, आज इस रूप में देख रहे हैं, उसकी फोटो देख, अच्छा पहले आप ऐसे दिखते, वही विटामिन ए में है, किसका पूर्व रूप में कैरोटीन के रूप में रहता है। भोजन के माध्यम से जो भी हम पोषण लेते हैं उसमें हम इसे कैरोटीन के रूप में लेते हैं। ठीक है, और कैरोटीन हमारे तीन प्रकार से पाया जाता है। अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। ठीक है, यही जो कैरोटीन है तीन रूपों में पाया जाता है भोजन से, जिसे हम ग्रहण करते हैं। यही तीनों परिवर्तित होकर, चेंज होकर रेटिनॉल बनता है। ठीक है, जब ये रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाता है तो शरीर में इसका उपयोग होता है और विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। इसमें देखिए, बीटा कैरोटीन रेटिनॉल में परिवर्तित होकर लीवर में एकत्रित हो जाता है। इसमें बीटा कैरोटीन का मुख्य भूमिका रहती है, यही ज़्यादा परिवर्तन होकर हमारे यकृत में, लीवर में एकत्रित हो जाता है, संग्रहित होता है, जो हमें शरीर की आवश्यकता अनुसार हम लेते हैं। और विटामिन ए है जो सूर्य की रोशनी में अगर जिसे रखने पे ये नष्ट हो जाता है। जैसे बहुत सी दवाओं पर भी लिखा रहता है डार्क प्लेस, जो रोशनी से बचाइए, वही चीज़ है विटामिन से। सब कुछ चीज़ों को जैसे खुला काटते ही उनका कलर चेंज हो जाता है, इसलिए हमें विटामिन ए को सूर्य की रोशनी में मतलब अधिक ताप पे नष्ट हो जाता है तो रोशनी से दूर रखना चाहिए। ठीक, आइए हमें मिलता कहाँ से है, आइए जानते हैं। गाजर, पके आम, पके आम में ध्यान दीजिए, कच्चे आम में नहीं, कच्चे आम में विटामिन सी पाया जाता है, जब ये पक जाता है तो ए का रूप ले लेता है। तो पके आम, अगर कहीं कच्चे आम आए तो वहाँ सी ही ध्यान दीजिएगा। गाजर, पके आम, मछली, अंडा, पीले फल एवं सब्जियां, नारंगी सब्जियां और हरी धनिया, तो इसका विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए के प्रकार देखिए, विटामिन ए में क्या होता है, A1 रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या होता है, जिसे वही रेटिनॉल कैरोटीन का परिवर्तित रूप रेटिनॉल है, ये शरीर में ही परिवर्तित हो जाता है। और देखिए रेटिनॉल कहाँ, प्राणी जगत में से प्राप्त, प्राणी जगत यानी जो जीव जंतु उनसे हम प्राप्त करते हैं, मछली, मांस, अंडा। ठीक है, और A2 डिहाइड्रेट रेटिनॉल, ये ताजे पानी की मछली से प्राप्त होता है। आँखों के स्वस्थ और प्रजनन में महत्वपूर्ण, आँखों को स्वस्थ रखता है, प्रजनन में महत्व, इसकी भूमिका अच्छी होती है। विटामिन ए एल्डिहाइड, ये आँखों के रेटिना के राइट तथा कोन्स में पाए जाते हैं। माँ के रेटिना होती है उसके कोन्स में पाए जाते हैं, जो गोल वाला रेटिना है, पीछे वाला जो मस्तिष्क में प्रतिबिंब बनाता है उल्टा रेटिना, वहाँ कोन्स में पाए जाते हैं, आँखों की रोशनी के जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, आँखों में कोन्स और रोडाक्सिन तथा आयोडाक्सिन के रूप में होता है। विटामिन A2 एसिड रेटिनोइक, ये रेटिनॉल में नहीं बदलता है, जब ये बदलेगा नहीं तो हम उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि इसका कन्वर्टेड रूप ही कैरोटीन का रेटिनॉल होता है, इसका उपयोग नहीं हो पाता, जिस कारण इसका उपयोग आँखों की रोशनी प्रजनन नहीं हो पाता है,
यह वृद्धि विकास में सहायक होता है। वृद्धि विकास शरीर की लंबाई चौड़ाई बढ़ना, तो इसमें सहायता करता है, जो कि मुख्यतः विटामिन ए हम आँखों के लिए ही जानते हैं, जिसमें यह इसका उपयोग नहीं हो पाता है, क्योंकि जब यह बदलेगा नहीं, अपने पूर्व रूप को छोड़ेगा नहीं, इसे नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना हमने समझा। विटामिन ए क्या होता है? संक्रमण रोधी है, प्रतिशुष्कता है, एक प्रो विटामिन है। ठीक है, और यह हमें इसका पुरोगामी रूप कैरोटीन है, हम इसे रेटिनॉल परिवर्तित होकर रेटिनॉल में शरीर इसका उपयोग करता है। और इसके 4 प्रकार हुए, A2, A और A1। ठीक है, इनका क्या क्या उपयोग होता है, प्राप्ति, ये सब हमने जाना है। अब ये जानते हैं विटामिन ए की कमी से क्या क्या रोग होता है। विटामिन ए की जो कमी होती है विटामिन ए की, उनमें क्या क्या रोग आते हैं, ये देखिए। ये क्रम से विटामिन ए की जो कमी हुई है, ये रोगों का सीरियल वाइज है। ऐसा नहीं कि सारे रोग ही सबको हो जाएंगे, लेकिन ये क्रम से, मतलब जैसे जैसे इनकी मात्रा घटते जाती है शरीर में, प्रारंभिक स्तर के रोग अलग होंगे, तो उससे अगर थोड़ी मात्रा कम होगी तो कुछ अलग होगा। ऐसे करके क्रम से ज़्यादा मात्रा कम होते होते इस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं, जो आँखों के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति हो जाती है, जिस आँखों को बचाया ही नहीं जा सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि विटामिन ए की मात्रा को भोजन में हम क्रमशः थोड़ी थोड़ी रोज लेते रहें, जिससे यह कमी घटे ना इन रोगों का हमें शिकार होना पड़े। आज की जीवन लाइफ के अनुसार तो बहुत सारी ऐसी भोजन में तत्वों की हमारे कमी होते जा रही है कि रोगों को पूछना ही नहीं कब क्या हो जाए। इसलिए रोगों के बारे में जाने हम सशक्त हो जाएंगे और ध्यान देंगे अपने पोषण के स्तर पे और भोजन में जो डाइट चार्ट बना रहे हैं उसके अनुसार। ठीक है, प्रारंभ में देखते हैं विटामिन ए की कमी से क्या प्राथमिक लक्षण क्या उभरेगा। रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, और ये जान लीजिए कि विटामिन ए क्या है, वसा में घुलनशील है। ठीक है, ये वसा या तेल में विटामिन ए घुल जाता है। रतौंधी, प्रथम रोग क्या है? रतौंधी, इसको नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। विजुअल पर्पल, अंधेरे में नहीं दिखाई देता है। जैसे अंधेरे जो रतौंधी हो जाती है, अंधेरे में नहीं, यानी रात्रि के समय नहीं दिखाई देता। कभी कभी गांव में भी हमने सुना था, कोई में से प्रेग्नेंट महिला था, अक्सर रात में नहीं दिखाई देता था, लेकिन जैसे प्रेगनेंसी के बाद वो चीज़ें वो सही हो जाती थी। तो ऐसा क्यों? उसमें कुछ तो उसमें कमी रही होगी, वो इतना ध्यान ही नहीं उस पर। लेकिन अब तो लोग बहुत जागरूक होकर ध्यान दे रहे हैं। देख, जीरोफेथेल्मिया, सेकेंड स्टेप, अगर यहाँ से हमारी कमी अगर पूर्ति हो जाती है, हम इसे सही कर ले तो ये स्टेज नहीं आएगी। अगर ये लगे कमी बढ़ते जाएगी तो जीरोफेथेल्मिया की स्थिति आ जाएगी। आंखों की कॉर्निया श्लेष्मिक झिल्ली सूख जाती है। कॉर्निया की जो कॉर्निया डोनेट करते उसकी श्लेष्मिक झिल्ली जो सूख जाएगी। उसके बाद आएगा देखिए बार्ट और स्पॉट। कॉर्निया की श्लेष्मिक झिल्ली पर भूरे रंग या सफेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। कॉर्निया ए पर छोटे छोटे दाने दिखाई देते थे, धब्बों का आकार तिकोना, ये तिकोना हो जाती है। ये आँख है, इसके ये कॉर्निया वाला है, तो जैसे इसमें ये स्पॉट पड़ जाएगा। ठीक है, और ये हमें दिखेंगे प्रत्यक्ष रूप से। बार्ट और स्पॉट में दाग धब्बे जो आंखों में कॉर्निया पे पड़ जाते हैं। फोटोफोबिया, फोटो में देखिए प्रकाश, और फोबिया में डरना, यानी प्रकाश से डरना। तो आँख में क्या कमी से आँख हमारी भाई उसको डर हो जाता है प्रकाश से ही देखते हैं। इसमें जब आँख पर प्रकाश पड़ता है तो आँख असहज महसूस करती है, रिलैक्स नहीं महसूस करती है, अनकंफर्टेबल, तथा आँखों में दर्द होता है और हीलियोफोबिया का दर्द महसूस होने लगता है। हम प्रकाश को नहीं देख पाते, कभी कभी कुछ दिक्कतों से आँखों को बंद कर लेते हैं, तो यह कहीं ना कहीं फोटोफोबिया हो जाती है, प्रकाश की असहनशीलता। ठीक है, फोटोफोबिया में प्रकाश से डरते हैं, प्रकाश को आँखें हमारी सहन नहीं कर पाती हैं, उसका अंधेरे में रहना ही जिससे सही लगता है, क्योंकि उसमें एक ही कमी हो जाती है। और ये देखिए ना श्लेष्मिक, इसके बाद ये श्लेष्मिक झिल्ली हमारी सूखने लगेगी, तो आँख पूरी तरह से खुलना या दिखना प्रकाश को दिक्कत होता है, तो फोटोफोबिया की स्थिति आ जाएगी। उसका जीरोसिस कंजक्टाइवा, इसमें आँखों कंजक्टाइवा सूख जाते, झुर्रीदार हो जाती है। कंजक्टाइवा क्या होती है? सूख जाएगी और झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। कुछ सूखती तब झुरी झुरी पड़ जाती है, जैसे रिंकल्स की तरह हो जाता है। कार्निया जीरोसिस, आँखों की अश्रु ग्रंथियाँ सूख जाती है तथा अश्रु का निकलना बंद हो जाता है। हमारे आँखों में एक अश्रु ग्रंथि होती है
जैसे बीच बीच में हमें जैसे कुछ भी धूल धक्कड़ पड़ने पर आंसू निकलने से, वो निकलने से क्या हो जाता है, साफ हो जाता है, कचरा रहता है। इस वजह से आँख साफ रहती है। जब ये अश्रुगंधि सूख जाए, कुछ भी आपके आँख में जाएगा तो कभी निकल नहीं पाता है। जिससे दिक्कत से अश्रुगंधि सूख जाएगी, आंसू निकलना बंद हो जाते हैं, तो कार्निया जिरोसिस की स्थिति हो जाती है। फिर केराटोमलेशिया, आंखों की स्लेस्मिक झिल्ली टूटने लग जाती है और कार्निया का भीतरी हिस्सा लगता है आंखों में घाव हो जाता है। देखिए हमारे यहाँ कार्निया का स्लेस्मिक झिल्ली क्या है, भूरे रंग सफ़ेद धब्बे पड़ने लगे थे, ठीक है, स्लेस्मिक झिल्ली सूख जाती है। और ये स्टेप बाय स्टेप हमारी कमी होती जा रही है। तो अब जब चीज़ कमी होती ही जाएगी तो उसकी नमी कम होगी, ऑटोमेटिक वो सूखेगी, झुर्रीदार होगी, और फिर उसके बाद सूखेगी, झुर्रीदार हो जाएगी, तो टूटने लगेगी। कोई भी चीज़ सूखकर कड़ी होती है तो कहीं भी दबाव पड़ेगा तो वो टूट जाएगी। तो आंखें ऐसे ही हमारे बहुत नाजुक हैं कि दबाव पड़ने से कार्निया की स्लेस्मिक टूटेगी, चुभेगा, चुभन से उसमें घाव तो होगा, है ना। आप अपने नाखून कभी लग जाए तो वो देखिए लगता है कितना तेज, तो इस अंदर ही है तो उसमें चुभन होगी ही और हम उसे निकाल भी नहीं पाएंगे और वो घाव बनाने लगता है। जो चीज़ टूट जाएगी अंदर तो उसमें घाव की स्थिति हो जाएगी, ठीक है। क्या उसके बाद स्टेप देखिए, नेक्स्ट है ग्लूकोमा। ये बहुत ही ग्लूकोमा क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। इसे काला मोतियाबिंद भी कहते हैं, जिससे आंखों की रोशनी आपकी जाती ही जाएगी, ये बढ़ता ही नहीं है अगर ये ग्लूकोमा की स्थिति आ जाती है। इससे केराटोमलेशिया को वर्ड कंडीशन को ही ग्लूकोमा कहते हैं। जो केराटोमलेशिया है सबसे खराब स्थिति दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि इसका ऑपरेशन भी होता है, लेकिन उसमें मात्र इसके कुछ ट्यूब लगा देते हैं ताकि जो कुछ अंदर की गंदगी पानी है वो बाहर आ सके, लेकिन रोशनी नहीं आ पाती है, ठीक है। लेंस वगैरह देते हैं अच्छे पावर का, लेकिन आपकी कुछ कंट्रोल रहेगा कि वहीं तक टिकी रहे, आप अपना काम कर सके। तो हमें ऐसी स्थिति नहीं लानी चाहिए। और कुछ भी अब आँख वगैरह हो तो शुरू से ही टेस्ट कराते रहना चाहिए कि अगर प्राथमिक कंडीशन भी हो तो हमें पता चल जाए, उसको हम प्रिवेंट कर सके। क्योंकि आज के प्रदूषण वाली इस वातावरण में आँखें बहुत ज़्यादा ही दिक्कत कर रही हैं। बच्चे इसमें संक्रमित हो जा रहे हैं, चश्मा लग ही रहा है, उनको पावर रोशनी जाने लग रही है। इसलिए आँखों की जांच कम से कम 30 एबव जो भी पहले से ही हो जा रहा है दिक्कत, लेकिन अगर डॉक्टर से इसे थोड़ा दिखाते रहना चाहिए ताकि हम इसको दवाओं को करके प्राथमिक उपचार कर सकें, ताकि ये सारी कंडीशन आए ही ना। देखिए लास्ट है कॉर्नियल स्क्वायर। कॉर्नियल स्क्वायर ऑस्टियोपास्टिस कार्टिलेज विनाशात्मक, ये सब चीज़ें जब घाव हो जाएंगे तो सही होना बहुत मुश्किल हो जाता है, दिखाई नहीं देगा। उसके अंदर की चीज़ें और भी डैमेज जो आँखों की अस्थियाँ उपास्थि जो कार्टिलेज होते हैं, ये विनाशात्मक मतलब निर्माण नहीं कर पा, सही नहीं होंगे और वह मतलब पीछे घटते जाएंगे और विनाशात्मक खराब होते जाएंगे, मतलब उसमें वृद्धि नहीं होगी। अब पॉजिटिव नहीं निगेटिविटी आ जाएगी, ताकि वहाँ से वो खराब घाव बनेगा और पकने लगे। इस तरह की स्थितियाँ से कॉर्नियल स्क्वायर हो जाता है। विनाशात्मक मतलब आँखों में डिस्ट्रॉयशन की स्थिति ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है, जिससे आँखें एकदम जिससे अंधेपन जैसे स्थिति हो जाती है, आपको एकदम ही नहीं दिखाई देगा, वो पूरा घाव उस तरह के बना लेते हैं। तो उसको ठीक करना मुश्किल हो जाता है, बस भी हम इलाज के दौरान उसे रोक सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर रोशनी वाली क्षमता नहीं हो पाएगी, क्योंकि यह स्थिति ग्लूकोमा में ही बन जाती है। उसके बाद की स्थितियाँ का मतलब कि आपकी एकदम रोशनी चलेगी, उसकी अस्थियाँ उपास्थियाँ भी टूटने। इसलिए एकदम क्लियरली हमें विटामिन ए की जो स्रोत हैं उनको, जो हमारे विटामिन ए का स्रोत है उनका भोजन में, अपने डाइट में जरूर ले। सीजन के अनुसार अगर हमें गाजर है, पके आम है, हर सीजन में हमें कुछ न विटामिन ए के स्रोत मिल ही रहा। हरी धनिया है, अंडा है, पीले फल सब्जियाँ, इसका उपयोग इसकी मात्रा बहुत ज़्यादा भी नहीं लेते। 1000 इंटरनेशनल यूनिट है, सॉरी 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट है। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी है, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि जो विटामिन की मात्रा है ना हमारे शरीर में टिकती नहीं है। हमारे शरीर की जितनी आवश्यकता होती है विटामिन ये हम ले लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा होती है वो बाहर है। सिर्फ हमारे शरीर में फैट स्टोरेज होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज होता है। इसलिए एक नियमित मात्रा में एक ही गाजर खाएं, 2 ही खाएं। एक आम का सीजन है, एक खाएं, ऐसा नहीं कि आम विटामिन ए की ज़रूरत तो बहुत सारा खा ले, नुकसान भी करेगा। 1-2 गाजर, 1-2 आम, इस तरह से। गर्मियों में अंडा न लें, जाड़े में लें, मछली अपनी पसंद के अनुसार लें, जो भी
वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट चार्ट में ज़रूर रखें। थोड़ी सी मुझे भी विटामिन ए को लेकर आँखों में प्रॉब्लम थी, बाबा खुजली जो विटामिन ए जब मैंने स्टार्ट किया है तो लेना, तो अब देखिए आँखों को बहुत ज़्यादा आराम मिल रहा है, एकदम कोई खुजली नहीं, जलन नहीं, और जैसे रगड़ से लालपन नहीं, उसमें आँखों में लालिमा नहीं आ रही है, बहुत आराम है। इसलिए मैंने अपना वीडियो फर्स्ट बनाया है कि पहले आँखों से शुरू करते हैं। जीवन में जब रोशनी है, प्रकाश है, तो सब कुछ है। तो इस हमारे वीडियो को विटामिन ए का जो छोटा सा ही चैप्टर है समाप्त हो गया। प्राप्ति और किस रूप में हम इसका उपयोग करते हैं, कैरोटीन से रेटिनॉल में होता, इसका वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल भी है। और इसके प्रकार और रोग और विटामिन को खोज कब हुई, कैसे सिद्धांत आए, किसने दिया, छोटा सा ही है, इसे बनाया है तो आपको थोड़ी जानकारी हो जाए और जानकारी के साथ साथ थोड़ा ज्ञान भी मिले और रोगों के बारे में जानने से हम थोड़ा सा भी अलर्ट हो जाएं, आँखों के लिए विशेष करके। और ऐसा नहीं कि जो भी हम खाएंगे आँखों में हमारे शरीर के अन्य चीज़ों में, क्योंकि एक चीज़ में बहुत सारे विटामिन मिनरल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और इनका उपयोग करें। और ये वसा में घुलनशील है, ठीक है, और इन्हें अच्छे साफ सुथरा करके ग्रहण करें। और धन्यवाद, अगर इसको आपने सुना है इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।